नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एसएससी प्रधान में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में 30 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके रेलवे, एसएससी या सीईटी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। फ्रेंड, यदि आप बाय ऑप्शन इंडियन पॉलिटी कवर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो या सीईटी का हो, उस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। बाय ऑप्शन एकदम बेस्ट तरीके से फ्रेंड वो वीडियो क्रिएट किया गया है, तो जाके वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज के इस वीडियो में 30 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं जो कि आपके एसएससी, रेलवे या सीईटी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो ऑप्शन देख के फ्रेंड 5 सेकंड में आप अपना राइट ऑप्शन चूज कीजिए। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ऑप्शन देख के राइट आंसर चूज कीजिए। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936 में। सन 1936 ने कांग्रेस ने किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ऑप्शन सी 1936 आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये भी। तो ऑप्शन देख के आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड कि सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? तो ऑप्शन देख के राइट आंसर चूज कीजिए। इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो भारत की संविधान सभा गठित हुई थी उसे गठित करने का आधार क्या था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एसएससी या रेलवे के एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड, ऑप्शन देख के राइट आंसर चूज कीजिए। इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1986 जो था उसके तहत, उसके आधार पर संविधान सभा गठित की गई थी। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये भी कि 1936 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी वो किस अधिवेशन में की गई थी? तो ऑप्शन देख के राइट आंसर चूज कीजिए। इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो फैजपुर में इनका अधिवेशन हुआ था 1936 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वहां पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? जो फ्रेंड कैबिनेट मिशन योजना थी उसके अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो फ्रेंड ऑप्शन देख के राइट आंसर चूज कीजिए। तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 389 टोटल सदस्य होने थे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? जो फ्रेंड मूल संविधान प्रस्तावित था उसमें कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित
हुआ था। तो ऑप्शन देखिए फ्रेंड, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसमें फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या था कि जो मूल संविधान प्रस्तावित था उसमें कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना था, तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि होने थे उसमें। तो इस प्रकार से टोटल 389 सदस्य थे प्रस्तावित मूल संविधान सभा में। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने सदस्य प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? जो फ्रेंड विभिन्न प्रांतों से 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो ये आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो इस केस में फ्रेंड ऑप्शन बी 208 आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल जो 292 सदस्य निर्वाचित हुए थे विभिन्न प्रांतों से, उसमें से 208 सदस्य कांग्रेस के निर्वाचित होकर आए थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? जो संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था 1947 में, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो फ्रेंड आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा 299। 299 जो सदस्य पुनर्गठन के बाद 1947 में संविधान सभा में रह गए थे। संविधान सभा जो पुनर्गठित हुई थी उसमें देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देख के राइट आंसर चूज कीजिए। तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 70 जो सदस्य थे वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कि जो विभिन्न प्रांतों से सदस्य निर्वाचित हुए थे होने थे, कितने प्रतिनिधि उसमें शामिल किए जाने थे? तो ऑप्शन देख के राइट आंसर चूज कीजिए। इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा 229। विभिन्न प्रांतों से कितने सदस्य उसमें शामिल होने थे? तो 229। और देशी रियासतों के कितने होने थे? तो 70 आपका उस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कि जो संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्य थे उनका कितनी जनसंख्या के अनुपात में जो निर्वाचन होना था? तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो विभिन्न प्रांतों से सदस्य था निर्वाचित होकर आया था, वो 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य निर्वाचित होकर आया था संविधान सभा में। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको प्रत्यक्ष रूप से किसने निर्वाचित किया था? तो ऑप्शन देख के राइट आंसर चूज कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कि किस प्रांत का प्रतिनिधित्व था वो सबसे अधिक था? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसमें फ्रेंड ऑप्शन डी शुंग प्रांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुंग प्रांत से जो सदस्य थे प्रतिनिधि थे वो सबसे अधिक थे। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, एसएससी और रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन। किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसमें फ्रेंड ऑप्शन सी हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो हैदराबाद की रियासत थी वहां के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान निर्माता थे, निर्माता समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनका संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था। तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसमें फ्रेंड ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनका किस क्षेत्र से निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में, तो पश्चिम बंगाल आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो मुस्लिम लीग था उसने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसमें फ्रेंड ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है कि मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। कौन? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि संविधान सभा के लिए चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे। तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी 1946 आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे, तो 1946 आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो भारतीय संविधान सभा की स्थापना फाइनली कब हो गई थी। तो फ्रेंड बाय ऑप्शन आपको एक राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड यदि आप इंडियन पॉलिटी कंप्लीट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ऑप्शन टाइप टोटल 600 ऐसे क्वेश्चन है जो कि यदि आप कवर करते हैं तो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं आएगा। किसी भी एग्जाम की चाहे आप तैयारी करें, चाहे एसएससी, रेलवे या सीईटी के एग्जाम के लिए, इंडियन पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन उस वीडियो से बाहर नहीं पूछा जाएगा। टोटल 600 क्वेश्चन ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट बाय ऑप्शन उसमें कवर किए गए हैं कि इंडियन पॉलिटी आपकी कंप्लीट उस मात्र एक वीडियो से हो सकती है। तो थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।